हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। तो बच्चों, आज है आपका 8th सेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें अब हम अभी तक जो हमने कर लिया उसके बाद नाउ वी हैव टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, कि ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि इनके एटॉमिक नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस क्या होती हैं जिससे मेटल और नॉन मेटल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एंड दिस विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे। बट आज आपको सबसे पहले क्लास के बाद ये काम करना है दैट देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जो कि एम्बाइब की ऐप का लिंक है। तो जाइए एक बार ऐप डाउनलोड कीजिए लिंक से। ऑल्सो मेक श्योर कि आप थोड़ा क्लासेस को एक्सप्लोर कर रहे हो, थोड़ा बुक्स वगैरह देख रहे हो, कंटेंट एक्सप्लोर करो कि क्या क्या है। आई एम श्योर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। यू कैन गो फॉर प्रैक्टिसिंग, फॉर टेस्ट, सब कुछ एक बार खोल के चेक करके देखिए। आज इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज ये करके देखना है आपको। ओके, ऑल्सो हम लोग बच्चा आपको सारी जो अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा सेशन कब जा रहा है, आगे कौन से सेशन आने वाले हैं। एवरी डिटेल इज प्रोवाइडेड टू यू ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है बच्चों। ओके, चलिए तो अब पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है और हम कहाँ पहुँच गए हैं। सो वी हैव कवर्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कर लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कर लिया। अब हम आ गए हैं मेटल और नॉन मेटल का आपस में कैसे रिएक्शन होगा उस पोर्शन पे। उसके बाद वील बी गोइंग फॉर मेटलर्जी एंड कोरोजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब आज हमें क्या क्या जानना है वो देख लेते हैं। टुडे वील बी लुकिंग एट द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या क्या एटॉमिक नंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस उन्हीं एलिमेंट्स की, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, वैसे आप 9th में कर चुके हैं बट इट्स काइंड ऑफ अ रिकैप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, और टेंडेंसी टू अटेन स्टेबिलिटी बाय द एलिमेंट्स। ये सब हम 9th में हमने पढ़ा था उसको एक बार हम रिकैप लेंगे ताकि हम आगे के पोर्शन को और अच्छे से पढ़ सकें। चलिए बच्चों, तो एटम जो होता है, एटम बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये तो हम जानते हैं, है ना। जैसे मैं सोडियम एटम का अगर एग्जाम्पल ले लूँ तो इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, है कि नहीं। अब इसमें से एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। ठीक है, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाता है और लेफ्ट अपर कॉर्नर में हम लोग मास लिखते हैं एटम का। तो सोडियम का मास है 23 और एटॉमिक नंबर है 11 जो कि है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, वाई आर वी नॉट राइटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जबकि सेम काउंट होता है? दैट इज बिकॉज जब भी एटम किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का काउंट बदल जाएगा बट प्रोटॉन का काउंट नेवर चेंजेस, ये हमेशा सेम रहेगा। तो इसलिए एटॉमिक नंबर लिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। ओके, तो यही आपको बेसिकली डेफिनेशन अभी यहाँ दिखाई हुई है, नथिंग न्यू। लेट्स मूव ऑन। अब एलिमेंट के सिंबल पे क्लिक करेंगे टू नो द एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो मुझे आर्गन का जानना है। आर्गन में जानती हूँ कि 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 288 इसकी कॉन्फिगरेशन है। सो इट इज एटॉमिक नंबर इज 18। पोटेशियम फॉर पोटेशियम इज 19, ऑक्सीजन का है 8, है ना, कैल्शियम का है 20, देन फॉस्फोरस 15, अच्छा सल्फर पे क्लिक हो गया, फॉस्फोरस का है 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17। सो ये एटॉमिक नंबर्स हैं बेसिकली, है ना। तो जानते ही हो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 प्रोटॉन्स हैं तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो गया 2, isn't it? It contains 2 protons, so it is the correct answer absolutely. Okay, चलो आगे चलते हैं। Connect the bubbles to match the atomic number of the elements. मैग्नीशियम का है 7 नहीं है obviously, it is 12, 282, तभी इसकी कॉन्फिगरेशन लिखते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही हैं। नाइट्रोजन का है 7। Okay, this is the correct answer. So let's submit this as the answer and it is the correct answer as well. चलो, तो बेसिक हमने जान लिया एटॉमिक नंबर क्या है, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स देखे, शुरुआती इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के। अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होंगी इनकी वो चेक कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे अब सन के अराउंड ये हमें पता है कि कितने प्लैनेट्स घूम रहे हैं, किस प्लैनेट के कितने मून्स हैं, कौन सा प्लैनेट कहाँ प्लेस्ड है, किस ऑर्बिट में कितने प्लैनेट्स घूम सकते हैं, ये सब है ना, हम जानते हैं। उसी तरीके से एक एटम के अंदर बच्चों शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड होते हैं एंड दिस पोजीशन इज फिक्स्ड। कुछ रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। ऐसे ही नहीं है कि एक शेल दिखा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, अगले में 7 रख दिए, ऐसे नहीं होता है। देयर इज सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जो हम फॉलो करते हैं व्हेन वी राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, है ना। तो देखो, हमने ये 9th में पढ़ा था द बोहर ब्यूरी रूल, है ना।
बोहर ब्यूरी रूल हमें क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कितने अकोमोडेट करवा सकते हो? 2n², जहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ शेल, मतलब फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू 1, सेकेंड शेल है तो n की वैल्यू 2, है ना? तो इसके हिसाब से जो फर्स्ट शेल है k शेल, उसके लिए n की वैल्यू 1 है, तो उसमें यू कैन ओनली पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स, ठीक है, ये बोला गया। अगले में 2 हो जाएगी वैल्यू l शेल में, तो मैक्सिमम कैपेसिटी विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 8 रख सकते हो, है ना? ये मैक्सिमम कैपेसिटी की बात हो रही है कि मैक्सिमम कितने अकोमोडेट करवाए जा सकते हैं किसी भी शेल में। n3 हो जाएगा तो मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, n4 हो जाएगा तो 32 है। तो ऐसे देखते जा रहे हो, आपकी शेल बढ़ता जा रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है ना? बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैपेसिटी, ठीक है? इसमें एक एडिशनल रूल है कि जो भी लास्ट शेल होता है, जो भी वैलेंस शेल है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करवा सकते हो आप, ठीक है? अब देखो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 19 इलेक्ट्रॉन्स 19 प्रोटॉन्स हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो, पहले शेल में 2 आ गए कैपेसिटी के हिसाब से, सेकेंड शेल में 8 आ गए कैपेसिटी के हिसाब से, है ना? सेकेंड शेल में 8 आ गए तो 2 8 बचे, कितने? 10 हो गए, 9 अभी भी बचे हैं। तो तीसरे शेल की कैपेसिटी 18 है, तो मैं 289 क्यों नहीं लिख देती हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन? मैं लिख सकती हूँ 289 क्योंकि 18 की कैपेसिटी है, बट एक एडिशनल रूल है स्टेबिलिटी के लिए, दैट इज़ कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्लेस नहीं होंगे। तो ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको हम अगले शेल में भेज देते हैं एंड द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2881, ठीक है? इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही मानी जाएगी, ये सही नहीं मानी जाएगी। कैपेसिटी की बात हमने समझ ली कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी एक शेल की, लेकिन वो रूल भी हमें फॉलो करना है कि आखिरी शेल में आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्लेस कर सकते, ओके? फिर चाहे उसकी कैपेसिटी 50 इलेक्ट्रॉन्स की हो, बट इन केस इज द वैलेंस शेल इट विल ओनली कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके? ईजी, ये सब हमने 9th में किया था, सो इट्स अ गुड रिकैप ताकि आप समझ पाओ सारा कुछ डिटेल में। द मल्टी शेल्ड atoms of elements with the maximum number of electrons in their outermost shell as per the octet rule are called stable elements. मैक्सिमम क्योंकि 8 है ना? 8 से ऊपर नहीं रख सकते, मैक्सिमम जिनमें 8 हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है? ये तो खैर ऑक्सीजन है, तो इसके पास जब ये 2 गेन कर लेगा तो हो जाएगा स्टेबल आयन बनाने के बाद, है ना? चलो अब नोबल गैसेस, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन 28, आर्गन की 288, ये आपकी इनर्ट गैसेस है बिकॉज देखो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। दिस इज द रीजन ऑफ देयर स्टेबिलिटी, की इस वजह से क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की कुछ पड़ी ही नहीं है, स्टेबल है ऑलरेडी, तो क्यों ही फिर ये रिएक्ट करेंगे, है ना? दे नीदर गेन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन्स, ओके? ऐसे एज इट इज रहते हैं, ये कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अब सोडियम के केस में क्या है? सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो या तो ये 7 लूज कर ले, वो सॉरी 7 गेन कर ले ताकि 288 बन जाए, या फिर ये 1 लूज कर ले तो 28 बन जाएगा। ऑब्वियसली द इजी चॉइस इज कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, और सोडियम वही करता है। सोडियम वेरी इजीली लूजेज दैट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जिससे कि सोडियम आयन बन जाता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन अल्टीमेटली नियॉन जैसी है, 28 है कॉन्फ़िगरेशन, है ना? चलिए लेट्स मूव ऑन। अब बताइए, क्वेश्चन आया है, सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 281। देखो आर्गन नियॉन नहीं हो सकते, वो नोबल गैसेज हैं, उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है उनके पास वैलेंस शेल में, तो इट्स सोडियम जिसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? सोडियम है, वेरी इजी। चलिए समझ लिया हमने ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। अब एक चीज़ समझनी होगी बच्चों कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में अंतर क्या है, वो हमें इस सेशन में जानना है, जिससे हम रिएक्शन समझ पाएंगे कि जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है, जो ये रिएक्शन होती है इनके बीच में बेसिकली वो क्यों होती है, ओके? चलो अब आगे चलते हैं ज़रा। बोहर ब्यूरी रूल जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करवाए जा सकते हैं, ओके? मैक्सिमम जितना भी होगा, जैसे अभी आपके सामने है, ये न्यूक्लियस है बीच में बच्चों, है ना? न्यूक्लियस के बाद आता है फर्स्ट शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, उससे अगले वाले में 8 आ सकते हैं एल में, एम में 18 आ सकते हैं, एन में 32 आ सकते हैं, बट वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि आखिरी शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखे जाएंगे। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, है ना? चलिए आगे चलते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो कुछ एलिमेंट्स की। सोडियम का है 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283,
पोटेशियम 2881, कैल्शियम 2882, है ना। आपके सामने डायग्राम्स भी हैं ऑफ ऑल दी एटम्स कि कैसे उनके शेल्स में उनको रखा गया है। तो शेल्स बस आपको ड्रॉ करने होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना होता है, दैट इज ऑल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखी जाएगी वो आप समझ गए हैं, है ना। जितनी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से हम लोग प्लेस कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कुछ नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है बच्चों। देखो अब तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस थी ही ऐसी कि ये लूज करेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। नॉन मेटल्स जस्ट उल्टे हैं, ये गेन करेंगे तो स्टेबल होंगे, क्योंकि 2-5 है नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन। अब या तो ये 5 लूज करे टू बिकम टू हैव द सेम कॉन्फिगरेशन एज हीलियम, या फिर ये 3 गेन कर ले। अब 5 लूज करने से आसान है 3 गेन करना, है ना। सेम ऑक्सीजन है, 6 लूज करे या 2 गेन करे तो 2 गेन करेगा। फ्लोरीन है 2-7 इसकी कॉन्फिगरेशन है, तो 7 लूज करने से अच्छा है 1 गेन कर ले। तो इसीलिए नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। हम ये सब हम जानते हैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत। चलिए तो अब नोबल गैसेस की कॉन्फिगरेशंस देख लो। जानते ही हो हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नियॉन के पास 10 हैं और आर्गन के पास 18 हैं, और ये इनका अरेंजमेंट है विच इज़ वेरी वेरी मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एटम्स। सारे एटम्स यही फॉलो करना चाहते हैं, यही स्टेबिलिटी उनको अटेन करनी है ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं एक। सिलेक्ट द इमेज विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एल शेल ऑफ नाइट्रोजन। KLMN, L सेकेंड है, तो नाइट्रोजन के सेकेंड शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2-5 है कॉन्फिगरेशन। सो लेट्स सिलेक्ट 5 एज आर आंसर और सबमिट कर देते हैं, है ना। करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है हमें कुछ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस आपको पूरी याद होनी चाहिए अप टू एटॉमिक नंबर 20, दैट इज कैल्शियम। ओके, चलिए अब 50 इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है? 2n² याद करो। 2n² फर्स्ट शेल के लिए आया 2, सेकंड के लिए आया 8, थर्ड के लिए आया 18, फोर्थ के लिए आया 32। अगर 5 वैल्यू रख दूं मैं तो 2 × 5 का स्क्वायर दैट इज 25, तो 2 × 25 मतलब 50। तो n जब 5 होगा तो उस शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी बच्चों 50 इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी। सो लेट अस सबमिट दिस एज आवर आंसर एंड इट इज द करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली। तो 5वें शेल की कैपेसिटी सोचो 50 इलेक्ट्रॉन्स की है, बट अगर वो आखिरी शेल होगा तो उसमें 8 ही रखे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। वी अंडरस्टूड द बोहर-ब्यूरी रूल, हमने कॉन्फिगरेशन लिखनी सीख ली है। अब नोबल गैसेस की कॉन्फिगरेशन को एक बार डिटेल में देखते हैं, है ना। इसमें कुछ आपको एक एक्सेप्शन भी दिखाया जाएगा कि नोबल गैसेस जनरली हैं तो इनर्ट, ये हम जानते हैं। ये कलरलेस हैं, ओडरलेस हैं, टेस्टलेस हैं, नॉन फ्लेमेबल, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये इनर्ट होते हैं, ठीक है। इनर्टनेस आती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की वजह से कि ये स्टेबल हैं, तो ये क्यों ही इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे, इनको ज़रूरत ही नहीं है ना। सो ये आपके सामने फिर से वही एग्जांपल्स हैं। इनका या तो ड्यूप्लेट पूरा होगा जैसे हीलियम के केस में है, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, तो हीलियम की कॉन्फिगरेशन अपने हिसाब से सही है एकदम। एक ही शेल था, मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हीलियम का ड्यूप्लेट पूरा होता है ना। वाइल अगर मैं नियॉन और आर्गन को देखूं तो इनके ऑक्टेट्स पूरे हैं, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में दोनों के केस में, है ना। ऑक्टेट्स आर कंप्लीट, वेरी नाइस। मूविंग ऑन, चलिए एक क्वेश्चन है, इट्स अबाउट नोबल गैसेस की स्टेबल क्यों है वो उसका रीजन जानने के लिए सवाल है। नोबल गैसेस आर स्टेबल ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इट्स बिकॉज ऑफ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आपका ऑक्टेट पूरा होता है, इस वजह से ये स्टेबल होते हैं, विच इज द करेक्ट आंसर एज वेल, है ना। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब बच्चों ऑब्वियसली कंप्लीटली फिल्ड नहीं है वो, जैसे अब चौथे शेल की कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन्स की है, बट 32 नहीं होंगे, बट ऑक्टेट के हिसाब से वो बिल्कुल स्टेबल हैं। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो 8 पूरे हैं, है ना, कोई कम ज़्यादा नहीं है। चलिए तो अब आगे चलते हैं। सिलेक्ट द नोबल गैस दैट डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। इनमें से कौन सी है ऐसी आपकी नोबल गैस जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती है? लेट्स सी, लेट्स सिलेक्ट आवर आंसर एज ऑर्गेनेसन एंड ओके, सो दिस इज नॉट द गैस। तो अब कौन सी गैस है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोई ऐसी नोबल गैस भी है जो नहीं फॉलो करती। देखा, हीलियम ऑक्टेट रूल कहाँ से फॉलो करेगी? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही 2 हैं, है ना। अभी हमने देखा था कि ड्यूप्लेट चाहिए है, मतलब बेसिकली ऑक्टेट चाहिए,
नॉर्मली सब में ऑक्टेट है, बट हीलियम एक एक्सेप्शन है जिसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तुम लोग सोच रहे होगे कि नीचे वालों में से कोई होगा जिनके बारे में हम जानते नहीं है, नो। बाकी सारी नोबल गैसेस के ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं, इट्स ओनली हीलियम जिसके पास शेल ही एक है और जो कि कंप्लीटली फिल्ड है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट इट ऑब्वियसली डज नॉट हैव एन ऑक्टेट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। अब चलेंगे मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन पे, जो कि बहुत ईजी पार्ट है। हम जानते हैं ऑलरेडी इन चीज़ों को कि इनकी कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी होती हैं कि दैट दे फील बेटर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब देखो इनकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखेंगे। सोडियम की है 281 एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 282 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम 283 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पोटेशियम 2881 एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम 2882 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स के केस में बेटा 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, इसीलिए ये लूज करते हैं, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इनके लिए ईजी जो मेथड है वो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, इजंट इट। तो ये आपके सामने कुछ डायग्राम्स भी हैं उन्हीं के कि कैसे इनके एटम्स अरेंज ने, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है सॉरी एक एटम के अंदर, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं वैसे। तो मेटल्स आर रिएक्टिव, हेंस दे वर कंपैरेटिवली ईजियर फॉर ह्यूमंस टू फाइंड। जो भी रिएक्टिव होगा वो जल्दी मिलेगा हमें, है ना, उसको डिस्कवर कर पाएंगे। कॉपर एज एंड आयरन एज आर नेम्ड आफ्टर मेटल्स ओनली, जब इनको डिस्कवर किया गया था और इनको यूज में ले रहे थे लाइफ में, ठीक है। नाउ वी हैव टू अटैच द नेम्स विद द एटम्स, कि कौन सा एटम किसका है वो हमें नाम लिखना है साथ में। देखो शेल्स तीनों के पास 3-3 है, अब हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख के डिसाइड करना होगा कि कौन सा एटम किसका है। लेट्स कंसिडर द फर्स्ट वन। देखो 3 शेल्स हैं और आखिरी वाले में आपको 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 दिख रहे हैं, तो दिस इज क्लियरली द एल्यूमिनियम एटम, है ना, एल्यूमिनियम का एटम है। देन द सेकेंड वन, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दिस विल बी मैग्नीशियम क्लियरली 282, उसमें एक ही है तो वो सोडियम हो गया। so दिस इज आवर आंसर एंड विच इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, है ना, सही आंसर है। चलिए तो हमें कैसे पहचाना हमने ये, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख के। अब देखो कनेक्ट द बबल्स टू डिटरमिन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पार्टिसिपेट व्हेन मेटल्स रिएक्ट। कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों, डिपेंड करता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, 10 नहीं हो सकते, है ना। 1 लूज करेगा या 2 लूज करेगा या 3 लूज करेगा, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास वैलेंस शेल में, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर एज वेल, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। सो मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी हमने, नाउ विल बी गोइंग टू द नॉन मेटल्स। इनके साथ ये केस है कि 5 से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबल गैसेस भी नॉन मेटल्स का ही पार्ट है बच्चों, है ना, होते तो वो नॉन मेटल्स ही है ना नोबल गैसेस भी। चलिए सल्फर और ऑक्सीजन में सिमिलैरिटी क्या है बच्चों, कुछ भी सिमिलैरिटी लगती है तुम्हें सल्फर और ऑक्सीजन में? है एक सिमिलैरिटी, दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से केमिकली बहुत जगह सेम बिहेव करते हैं। देखो ऑक्सीजन एंड सल्फर दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन देयर आउटरमोस्ट शेल। क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं? ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 2-6, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिएक्शन देगा ये। सल्फर इज 286, है ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये भी रिएक्शन देगा। बस फर्क ये है कि सल्फर के पास एक एडिशनल शेल है, सल्फर थोड़ा बड़ा एटम है कंपैरेटिवली, ठीक है, दैट इज ऑल। तो इनमें सिमिलैरिटी है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए नॉन मेटल जो होते हैं बच्चों, उनके पास अपने वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। अब देखो 5, 6, 7 मिलेंगे आपको जनरली, 5, 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाइट्रोजन के पास 5 हैं, फ्लोरीन के पास 7 हैं, सल्फर के पास 6 हैं, क्लोरीन के पास भी 7 हैं, है ना। क्योंकि अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके एटम में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऐसा है, तो इनके लिए ईजियर ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाना इंस्टेड ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो देखो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही एक है ना, हीलियम के पास 2 हैं इन द आउटरमोस्ट शेल, कार्बन के पास 4 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हीलियम मेक अप मोर दैन 99% ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है। अब देखो ये तीनों जो हैं ये 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इनके पास, इसके पास एक ही है, इसके पास 2 हैं, इसके पास 4 हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉन मेटल्स में आपको काफ़ी वेराइटी मिलेगी देखने को, ओके। बट एक ही नॉन मेटल जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन ही है वो हाइड्रोजन है, और कोई नहीं है। बाकी फिर मेटल्स आ जाएंगे सारे जिनके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ओनली हाइड्रोजन।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सेप्शन टू द जनरल नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। देखो नॉन मेटल्स में हमने देखा कि 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में, तो एक्सेप्शन कौन हुआ? जिसके पास वैसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दैट इज हीलियम, है ना। नाइट्रोजन तो आपका है ही जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हीलियम विल बी एक्सेप्शन कि भाई इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि जनरली मेटल्स के साथ होता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं टू द क्वेश्चन। sort the following elements into decreasing order of their atomic number। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर मतलब सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आना चाहिए, जो कि आएगा क्लोरीन, उसकी एटॉमिक नंबर इज 17। फॉस्फोरस का आएगा उसके बाद, दैट इज 15। फिर आएगा फ्लोरीन, दैट इज 9, देन नाइट्रोजन, दैट इज 7। तो सबमिट करते हैं अपने आंसर को, एंड यस दिस इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली वेरी गुड। तो नॉन मेटल्स का भी हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसी कैसी हैं और क्यों ये इस तरीके से फिर गेन करने की तरफ ज़्यादा इनका बेसिकली उस तरफ ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी कि हम गेन ही करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। नाउ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू अटेन स्टेबिलिटी, लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो। देखिए बच्चों, तो एटम्स स्टेबिलिटी कैसे अटेन करते हैं? बेसिकली स्टेबिलिटी का मतलब है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो अटेन करनी है भाई। तो तरीके सिर्फ 2 हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लो या लूज कर लो, या तीसरा है इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, यही तरीका है सिर्फ, है ना। नोबल गैस एलिमेंट्स जो हैं उनका ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे से हम लोग देख चुके हैं। तो सारे एटम्स कोशिश करते हैं किसी तरीके से वही अटेन करना है। तो सोडियम मैग्नीशियम लूज करेंगे क्योंकि इनके पास 1-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन क्लोरीन गेन करेंगे बिकॉज इनके पास 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। दैट इज़ हाउ इट सिंपली हैपन्स। जिसके लिए जो ईजियर चॉइस है वो उस तरीके से बिहेव करेगा बच्चों। तो मेटल्स लूज करते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो गेन करते हैं, सिंपल, इतनी सी बात है ना। जैसे अब मैं सिंपल एग्जांपल लूँ सोडियम का ही, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन इज 281 एंड ऑल इट हैज़ टू डू इज़, ये 28 चाहिए इसको, ये 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है इसके लिए, इसको लूज कर देगा एंड इट विल अल्टीमेटली फॉर्म सोडियम आयन, एज सिंपल एज दैट, है ना, बड़ा आसान है। नेक्स्ट में वील बी वर्किंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑल नाउ यू हैव टू डू इज़ कि आपको बच्चों आज मेक श्योर आप ऐप को ज़रूर एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप क्लासेस देख रहे हैं उसके अंदर कैसी कैसी हैं और बुक्स कितना कंटेंट अवेलेबल है, एक बार सारा एक्सप्लोर करो, देन यू कैन गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल। तो जो भी लगे आप कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हो, बट हाँ मेक श्योर कि आप इसको चेक कर रहे हैं। ऑल्सो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो, आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, उस पर बेटा सारी अपडेट्स आएंगी। तो इन केस यू वांट टू स्टे कनेक्टेड यू हैव टू बी ऑन टेलीग्राम। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है एंड मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ऑल राइट, सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.